जय हिंद फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आशा करुच्ची आपण मैंने फिट एंड फाइन थे एवं आपण मानकर प्रिपरेशन मध्य जबरदस्त चलथिबो। तो आपण मानक पई ओडिशा पुलिस फोकस रे एक बैच आरंभ करा जायछि, जहाँकि आपण मानकर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहिबो। तो चलंतु आज आम प्रथमे ओडिया ग्रामर फर्स्ट टॉपिक जहाँ रही ध्वनि लिपि एवं वर्ण विषय आलोचना करिबा। तो डेरी न करी चलंतु कौन रही देखा यार थ्योरी पार्टी। तो वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपण किछि शिखंतु। तो चलो प्रथमे देखिबा ध्वनि कौन। ध्वनि कौन ना ध्वनि हेउची एक प्रकार नाद बा शब्द। मुख निश्रित वाणी को ध्वनि कुआ जाए। तो आपण माने बुझी पारिबे ध्वनि एक प्रकार नाद बा शब्द, जहाँकि मुझे जहाँ कहूँ यह मध्य एक ध्वनि, किंतु यह को मुझे जितेबाला लिखिदेवी जपरी मु कहली नाद एटा हूँ ध्वनि, किंतु मुझे जितेबाला याकू यही आकार रे लिखिदे नाद या हूँ वर्ण। तो देखंतु मुख निश्रित वाणी को ध्वनि कह जाए, जहाँ भी कहूँ आम ता हूँ ध्वनि। तो देखंतु एबे देखिबा वर्ण कौन। तो ध्वनिर लिखित रूप को वर्ण कह जाए, यह मन रखिबे। ध्वनिर लिखित रूप को वर्ण कह जाए। देखो मु प्रथम कहूँ नाद। नाद कहला मात्र सेटा हूँ ध्वनि, किंतु ताको जेतेबेले एई आकार लिखिदेली नाद एटा हूँ वर्ण बा लिपि। तो बुझी पारलो। एबे देखिबा ओडिया वर्णमाला रे केते गोटी अक्षर रही। तो आंसर हे जिवो ओडिया वर्णमाला रे 49 गोटी अक्षर रही, जहाँकि एही वर्णमाला स्वरवर्ण एवं व्यंजन वर्ण। तो देखंतु ओडिया वर्णमाला रे आपण मानकर 49 अक्षर रही एवं से अक्षर मानक मध्यरु आपण मानकर वर्णमाला रे दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे हला स्वरवर्ण और अन्यटी व्यंजन वर्ण। तो देखंतु स्वरवर्ण संख्या होछि 11टी एवं आपण मानकर व्यंजन वर्ण संख्या होछि 38। या क्वेश्चन पड़ी पारे। तो आपण माने मन रखि पारिबे स्वरवर्ण संख्या होछि 11 गोटी एवं व्यंजन वर्ण संख्या होछि 38। तो देखंतु एबे पुणी व्यंजन वर्ण को दुई भाग रे विभक्त कराइछि। गोटे हला वर्गीय व्यंजन और गोटे हला अवर्गीय व्यंजन। तो देखंतु वर्ग वर्ण बा वर्ग व्यंजन संख्या होछि 25 एवं अवर्गीय वर्ण हला 13। बुझी पारछंती। तो देखिबा एबे आमे देखिबा स्वरवर्ण कोन। जेउ वर्ण अन्य वर्णर साहाय्य नै न थाए एवं ताहा निजे निजे उच्चारित होई पारे, ताहा को आमे स्वरवर्ण कहिबा। तो जेउ वर्ण मध्य रही जहाँ कि से निजे निजे उच्चारित होई पारे, जेपरि मु आपण मान को कहूची ओ आ, ए सब होचे आपण मानकर 11 गोटी स्वरवर्ण। ओ ठारू ओ पर्यंत आपण मानकर स्वरवर्ण बोली कहबा। एमाने निजे निजे ही उच्चारित होई थांती, तेणु एमान को आमे स्वरवर्ण कहि थाउ। तो प्रथम रही कहिची आपण मान को स्वरवर्ण संख्या होची 11 गोटी एवं यहा मध्यरु केवल 8टी रो स्वरध्वनि रही आपण मानकर। तो देखंतु 11 गोटी स्वरवर्ण संख्या मध्यरु केवल 8टी रो ही आपण मानकर स्वरध्वनि रही। जेपरि आपण एही एग्जांपल बुझ परिबे ज एवं ज उच्चारण करूचंती सेम, बट यह दुईटी अक्षर अछि। बुझी पारछंती। दुईटी अक्षर रो केवल गोटे उच्चारण आछि ज। बुझी पारछंती। तो सेही परि भाव रे हमर स्वरवर्ण संख्या अछि 11टी एवं सेमानक मध्य केवल 8टी रो ही स्वरध्वनि रही। मन रखि पारिबे यह हूँ स्टैटिक पार्टी हैला। तो देखंतु से स्वर संख्या गुड़िक 8टी ओ आ हर्षई हर्षौ ए ओई ओ एवं ओ। एमानकर मध्य पुणी विभागीकरण होईछि। हर्ष स्वर रही एवं दीर्घ स्वर रही। कार जो 8 गोटी आपण मानकर स्वरध्वनि रहिला तार दुई भाग विभक्त करा जायछि। बुझी पारछंती। तो देखंतु एबे देखिबा हर्ष स्वर कोन। हर्ष स्वर कोन, दीर्घ स्वर कोन। तो देखंतु हर्ष स्वर जेउ स्वरवर्ण गुड़िक उच्चारण रे दीर्घता सृष्टि होई न थाए ताको आमे हर्ष स्वर कहि थाउ। तो जेतेबेले मध्य आपण उच्चारण करूचंती सेतेबेले आपण मानकर दीर्घता सृष्टि हेबो नाही। बुझी पारछो। ताको आमे हर्ष स्वर कहबा, जेपरि ओ हर्षई हर्षौ रो। एटा होची आपण मानकर 4 गोटी हर्ष स्वर। एबे देखिबा आमे दीर्घ स्वर कोन। तो देखंतु जेउ स्वरवर्ण गुड़िक उच्चारण रे दीर्घता सृष्टि हुए ताको आमे दीर्घ स्वर कहि थाउ।
यार संख्या हूँ 7 गोटी दीर्घ स्वर रही सेगुड़िक मध्य आ दीर्घ इ दीर्घ उ ए ओई ओ एवं ओ रही बुझीपारती। तो देखंतु स्वरवर्ण रही 11टी से 11टी मध्य आपण मानकर हर्ष स्वर रही 4टी एवं दीर्घ स्वर रही 7टी बुझीपारती। आ केवल 8टी ही स्वरध्वनि रही। तो नेक्स्ट कौन रही देखा यहाँ हूँ स्टाटिक पार्टी मन रखिए एमको कौन सी बुझीबार ना। तो देखो समृद्ध ध्वनि जहाँ रही इ बा हर्षई एवं हर्षौ अर्ध समृद्ध ध्वनि ए एवं ओ को कह जाए विवृत ध्वनि है आ अर्ध विवृत है ओ द्विस्वर ध्वनि ओई को कह जाए एवं ओ को मध्य कह जाए। देखो ओई द्विस्वर दुईटी स्वर को लेकिन गठित होइछि ओ एवं हर्षई ओ एवं जो उ रही हर्षौ एटा हर्षौ है ओ युक्त क इ ओई ओ युक्त क उ ओ बुझीपारती। तो आपण मानकर शुद्ध स्वर संख्या रही केवल 6टी आपण मानकर स्वरध्वनि रही 8टी स्वर वर्ण रही 11टी से 11टी मध्य स्वरध्वनि रही 8टी एवं 4टी है आपण मानकर हर्ष स्वर 7टी है आपण मानकर कौन हो ना दीर्घ स्वर एवं 6टी केवल आपण मानकर शुद्ध स्वर बोली कहि परिबा एवं द्विस्वर ध्वनि ओई एवं ओ को कहवा रिविजन हो गला। तो देखो नेक्स्ट कौन रही एबे देखिबा आमे व्यंजन वर्ण आपण मानकर 49 गोटी अक्षर मध्य 11टी स्वर वर्ण रही एवं 38टी व्यंजन वर्ण रही से व्यंजन वर्ण को मध्य विभागीकरण कराई पढ़ी आम 25 गोटी वर्ग व्यंजन एवं 13 गोटी अवर्ग व्यंजन सर्टकटली है। तो देखो व्यंजन वर्ण कौन स्वर वर्ण देखी आम कौन जो वर्ण गुड़िक कौन सी वर्णर साहाय्य नहीं उच्चारण होता आम स्वर वर्ण कहवा किंतु व्यंजन वर्ण गुड़िक तार पूरा उल्टा जो वर्ण गुड़िक स्वर वर्ण साहाय्य बिना उच्चारण हो पारती नाई ताको आम व्यंजन वर्ण कहवा। जेपरी आपण माने उच्चारण करेंगे क एटा गोटे व्यंजन वर्ण। तो क किपरि होइछि तो देखंतु क होइछि आपण मानकर क युक्त क हलंत युक्त क ओ होइछि आपण मानकर क उच्चारण होछि लास्ट उच्चारण रे कोन आछि ओ क ओ आछि ना नहीं। तो बुझी पारथिबे आपण माने चेष्टा करंतु ओ उच्चारण आसुथिबो। तो यही व्यंजन वर्णटी ओर साहाय्य नहीं उच्चारण होउछि तेणु आमे एहाकू व्यंजन वर्ण कहि थाउ। आ पुणी कहूँ व्यंजन वर्ण संख्या होछि 38 एवं व्यंजन वर्ण को दुई भाग विभक्त कराई वर्गीय व्यंजन एवं अवर्गीय व्यंजन। आ वर्ग व्यंजन संख्या होछि 25 एवं अवर्गीय व्यंजन संख्या होछि 13 बुझीपारचंती। पुणी देख यही 25टी वर्गीय व्यंजन को पुणी विभागीकरण कराई। तो वर्गीय व्यंजन भाग होछि 5 प्रकार आपण मानकर जहाँ रही कचट तप कचट तप देखिबा क वर्ग को कौन कहवा च वर्ग को कौन कहवा ट वर्ग को कौन कहवा त वर्ग को कौन कहवा एवं प वर्ग को कौन कहवा। तो देखंतु आपण मानकर क च ट तप रही है बुझीपारचंती वर्गीय व्यंजन 5 प्रकार क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। क वर्ग को कौन कौन अच्छी क ख ग ग म च वर्ग रही च छ ज ज न्य ट वर्ग रही ट ठ ड ढ ण त वर्ग रही त थ द द न प वर्ग रही प फ ब भ म। तो यहाँ इंपोर्टाट क वर्ग को कौन कहवा ना कंठ्य वर्ण आपण मानकर क वर्ग रे जो लेटर मध्य रही देख क ख ग घ यही उच्चारण आपण मानकर कंठरू सृष्टि होउची तेणु एहाको आमे कंठ्य वर्ण कहि थाउ। देखो च वर्ग कौन रही च छ ज झ निय एहाको आमे तालव्य वर्ण कहवा आपण माने उच्चारण करी चेष्टा करिवे यह ताळु रे लागु थिबो। एवं देखंतु ट वर्ग ट ठ ड ढ ण एहाको आमे मूर्धन्य कहवा। तो वर्ग जहाँ भी रही तो थ द न या दंत्य लागू दांत लागू तेणु यहाँ दंत्य वर्ण कहवा। एवं प वर्ग रे जहाँ भी रही लेटर बा अक्षर गुड़ाक यहाँ आम ओष्ठ्य वर्ण कहवा कहीं यह ओठरे लगुच उच्चारण समय। तो प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण को आम अनुनासिक वर्ण कही था कौन कौन देख उगला निय न न म यहाँ आम कौन कहवा नासिक वर्ण बा अनुनासिक वर्ण कही था बुझीपारचंती या मन रखिए एग्जाम रे आसीपारे। तो पुणी किसी आम इंपोर्टाट देखीदेवा स्टाटिक पार्टी। तो देखो अंतस्थ वर्ण क्या कहवा ज य ल ल व आ उष्म वर्ण उष्मता जहाँ सृष्टि हुए आपण माने उच्चारण करेंगे जहाँ भी स रही जपरी आप उच्चारण कर तालवेश दंतेश मुद्रेश जहाँ रही है यह
यह उच्चारण कला बेले आपणमानकर पाटिर टिके उष्मता सृष्टि हुए तेणु यहाँ आम उष्पवर्ण कही था। देखो काकल्य वर्ण केवल गोटे रही ह आ बस्य ध्वनि रही न ल आउ र। पुणी किसी देखा पार्श्विक ध्वनि है ल आउ ल, लोढ़ित ध्वनि है र, संघर्ष ध्वनि है स आउ ह बा आपणमानकर दंतेश आउ अर्धस्वर बा अर्ध व्यंजन एटा इंपोर्टाट आपणमानकर ओ एवं य बुझिपारछ। या आम अर्ध व्यंजन कहवा बा अर्धस्वर मध्य कहवा। एबे देखा अजोग बाह वर्ण, यही अजोग बाह वर्ण हेले अनुस्वार विसर्ग आउ चंद्रबिंदु एमाने अन्य अक्षर बिना एमाने यूज हो पारती नहीं। जहाँ भी पढ़े आम अनुनासिक वर्ण निय व न न म अनुसार आउ आपणमानकर चंद्रबिंदु एवं उपध्वनि ड आउ ढ को कही था। यहाँ मन रखिए बारंबार देखा द्वारा आपण माइंड सेट हो तो गोटे थर बुझी न पार्टी जदि आपण मैंने पुणी रिपीट करूँ एवं जहाँ भी आपंकर डाउट होची मैंने कमेंट करके जन पारे तार रिप्लाई मुझे देदेवी बुझीपार। तो ये देखा आम अघोष वर्ण कौन सघोष वर्ण कौन। तो देखो प्रत्येक वर्गर प्रथम दुईटी वर्ण को आम अघोष वर्ण कही था। कहीं आम अघोष वर्ण कहवा देखो आपण मानकर जो 5टी वर्ग पढ़े वर्गीय व्यंजन प्रथम 2टी वर्ण उच्चारण कला बेले आपण मानकर स्वरतंती कंपित हो नहीं क ख सीधा कहे जिते बेले आम प्रथम और द्वितीय को वर्ण उच्चारण करुचे स्वरतंती आपण मानकर कंपित हो नहीं तेणु यहाँ आम अघोष वर्ण कही था। यार एग्जांपल जाक देखिपारे क ख च छ ठ ठ थ थ प फ एवं जहाँ भी रही आप ताड़ेश मुदेश दंतेश बुझीपार। ये देखा यार पूरा उल्टा सघोष वर्ण प्रत्येक वर्गर शेष 3टी वर्ण को आम सघोष वर्ण कही था। कहीं यह उच्चारण कला बेले आपण मानकर स्वरतंती कंपित होता है बा ध्वनि सृष्टि होता है जेपरिक घ घ व कहूँ ना नाई कंपित हो तेणु यहाँ आम कहीपर कौन ना स्वघोष वर्ण। सघोष वर्ण गुड़िकर एग्जांपल है आपण मानकर प्रत्येक वर्गर 3rd वाला 4th वाला एवं 5th वाला को आम सघोष वर्ण कही था बुझीपार। एबे देखा आम अल्प प्राण कौन एवं महाप्राण कौन। तो देखो प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय एवं पंचम वर्ण उच्चारण पाई अल्प वायु निर्गत करने को पड़ी था तेणु यहाँ आम अल्प प्राण व्यंजन कही था। यहाँ इंपोर्टाट आपण मान जिते बड़े अक्षर गुड़ा उच्चारण करुँच से समय आपण मैंने अल्प फोर्स लगाउछंती जेपरिक देख प्रत्येक वर्गर प्रथम कहले कौन क वर्गर क रही, तृतीय कहले ग रही एवं पंचम कहले उ रही। यहाँ उच्चारण कला बेले आपण मैंने टिके कम फोर्स लगाउछंती जेपरिक क ग एवं उ कहउछंती किंतु देखंतु यार पूरा उल्टा महाप्राण व्यंजन। तो देखिपारे प्रत्येक वर्गर द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण उच्चारण कला बेले आपण मानकर अधिक वायु निर्गत करने को पड़ी था तेणु यहाँ आम महाप्राण व्यंजन कही था। जेपरिक आपण मानकर द्वितीय कौन रही ना ख एवं घ यहाँ उच्चारण करूँ ख ग एमती कहे तेणु यहाँ आम महाप्राण व्यंजन कही था। तो यह थिला आपण मानक पई आज ओडिया ग्रामर फर्स्ट क्लास ध्वनि लिपि वर्ण जहाँ भी रही। तो आपण माने बुझी पार्थिबे जदि बुझी न पारथिले आपण माने कमेंट करंतु एवं आपण मानको सांग मानको सहित मध्ये शेयर करंतु। तो देखंतु यार नेक्स्ट वीडियो आपण मानको मिल जिवो ए चैनल रे आ यार नेक्स्ट वीडियो रहिबो एही चैप्टर रो आपण मानकर एमसीक्यू किछटा क्वेश्चन हम डिस्कशन करबा एवं फर्दर डिस्कशन करबा। जय हिंद, देखाइबा नेक्स्ट वीडियो।